हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये वीडियो अब तक का सबसे मज़ेदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वो समीकरण को संतुलित करने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। क्या करते हैं, वो यहाँ गिनेंगे, फिर यहाँ गिनेंगे और फिर यहाँ कहीं 2 से गुणा करेंगे, फिर नहीं होगा तो उसको फिर काटेंगे, फिर उसमें 3 से गुणा करेंगे, कहीं 4 से गुणा करेंगे। मतलब उनको कोई एक ऐसा तरीका नहीं पता होता है कि जिसकी सहायता से, जैसे गणित में सवाल नहीं सॉल्व किए जाते, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो आज आपको हम एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा मज़ा आ जाएगा और समीकरण संतुलित करने में आप कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, तो बस पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपने एक बार पूरा वीडियो देख लिया तो आप समीकरण संतुलित करना सीख जाएंगे। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। एक समीकरण यहाँ पर हमने लिया हुआ है, इसी को करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो बात ये समझ लो कि ये जो पहले लिखा होता है इसको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में इसको? अभिकारक। और जो बाद में प्राप्त होता है इसको बोला जाता है उत्पाद। अब देखो अभिकारक में 2 चीज़ें प्लस में लिखी हुई हैं, तो 2 बॉक्स बना लेंगे हम ऐसे करके। 2 बॉक्स यहाँ पर, एक ये बॉक्स हो गया और एक यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेंगे। ऐसे ही 20 से लाइन खींच देंगे। उत्पाद में भी 2 चीज़ें प्लस में लिखी हुई हैं तो 2 बॉक्स यहाँ पर भी बना लेंगे आसानी से। इतना तो कर लेंगे ना आप लोग। अब देखो अभिकारक में पहले बॉक्स में क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम लिख लेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3। तो ये तो हमने लिख लिया। अब इसमें देखो कैल्शियम है तो कैल्शियम की संख्या 1, फिर ऑक्सीजन, और ये कितना है बार 2, तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पर? ऑक्सीजन की संख्या 2। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन भी हमने लिख लिए 2। यहाँ जो जो चीज़ें दी गई थी उसको हमने ऐसे आराम से लिख लिया। अब ऐसे ही उत्पाद में देखेंगे तो कैल्शियम है पहले वाले में, फिर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम हमारा है 1, नाइट्रोजन की संख्या अगर हम देखेंगे तो वो भी बाहर होल ट्वाइस है ये, तो बाहर 2 का गुणा करेंगे तो नहीं 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगी। अब यहाँ देखो जल है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या। इतना लिखने के बाद अब हम आराम से इसको मैच करेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1, यानी इसमें कितने का गुणा करा दें? 2 का। तो अब 2 का गुणा कराओ तो सारे अवयव बदल जाएंगे। 2 का हाइड्रोजन में तो कितने हाइड्रोजन? 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। अब देखो फिर से मिलाते हैं। नाइट्रोजन को ले लो। अच्छा, नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2 मैच हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 मैच हो गया। अगर पूरा देखें तो यहाँ हाइड्रोजन 2, टोटल कितने हो गए? हाइड्रोजन 4, जबकि यहाँ कितने हैं? 2, यानी यहाँ 2 का और गुणा करा दे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। अब ऑक्सीजन भी यहाँ मैच कर लो, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन। कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, पूरा समीकरण हमारा बड़ी आसानी से संतुलित हो गया। इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलो एक और देखते हैं समीकरण, उससे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये समीकरण दिया है NaOH और प्लस H2SO4 और ये है Na2SO4 और प्लस H2O। तो पहले वाले के लिए एक बॉक्स बना लेंगे, फिर दूसरे वाले के लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर पहले वाले के लिए बॉक्स और ये दूसरे वाले के लिए बॉक्स। अब इसमें क्या क्या है? सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम 1, ऑक्सीजन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1 है। इसके बाद इसमें हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4, पूरे अलग अलग बांट लिए। इसमें क्या क्या है हमारा? सोडियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन। सोडियम 2, 1 और ये 4। जल तो H और O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब देखो हाइड्रोजन से ही मिलाना चालू करो। इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, कोई समस्या नहीं। 2 और 1 ये 3 हाइड्रोजन है, समझना। ऑक्सीजन देखो, अच्छा नाइट्रोजन से ही मैच कर लो। या तो सोडियम Na क्या होता है? सोडियम कितने हैं? 1, यहाँ कितने हैं? 2, यानी इसमें कितने का गुणा कराना पड़ेगा? 2 का। अब देखो 2 का गुणा कराएंगे तो सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। अब हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 4, यहाँ हाइड्रोजन है 2, यानी 2 का यहाँ और गुणा करा दें, हो गया काम। अब मिलाएंगे अगर तो हो जाएगा। देखो सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2,
हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इसका गुणा कराएंगे तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। फिर ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो 2 दूनी ये 2 हो गई और 4 2 6, इधर भी 4 और 2 6। इस तरीके से हमारा समीकरण आसानी से संतुलित हो गया। आ रहा है ना मज़ा आप लोगों को? अगर मज़ा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस तरीके के आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो मिलेंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा और आपको वो बहुत ही कठिन लग रहा होगा। चलो इसको और समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। पहले के लिए बॉक्स बना लेंगे। क्या है उसमें? Na है और Cl है। Na 1 है, Cl भी 1 है। दूसरे बॉक्स बनाएंगे तो उस पर Ag है और N है और O है। Ag की संख्या 1, N की संख्या 1 और ऑक्सीजन 3। अगला इधर देखेंगे अगर तो इधर हमारा है Ag और Cl क्लोरीन, तो ये है 1, क्लोरीन भी 1। इधर आएंगे तो सोडियम है, Na, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर भी कितना है? Na 1, नाइट्रोजन भी 1, ऑक्सीजन 3। अगर मैच करें तो ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 1, Ag भी 1, क्लोरीन भी 1 और सोडियम भी 1। यानी ये वाला जो समीकरण था ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा संतुलित समीकरण दिया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से अगर बॉक्स बना के आप अलग अलग करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद ये जो चौथा समीकरण दिया है BaCl2H2SO4 BaSO4 + HCl, इसको बॉक्स बना के आप लोग करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क समझ लो या जो भी आप समझो, ये आप लोगों का है। इसमें क्या करोगे आप? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से और कोई उम्मीद नहीं रहती, बस अगर आपको इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।